इसमें शब्द बोलना पड़ेगा कि यदि मैंने मन वचन काय से सत्संग का श्रवण किया है तो ऐ समस्या शांत हो जाए, वही मैं सत्संग का फल अर्पण करता हूँ, समस्या का निवारण हो जाएगा। ये विधान उस समय करना है जब कोई रास्ता ना मिले, जब कोई भी रास्ता नजर ना हो, तब हर जगह अपने इस पुण्य के प्रताप को व्यर्थ में मत गवाना। अपना प्रश्न करना, अपना रास्ता देखना, हो सकता है प्रश्न से और रास्ते से ही काम बन जाए। जब बिल्कुल ना हो तब ये शब्द उच्चारण करके कर लेना, निवारण हो जाएगा। इस प्रसंग का आपके मन में आएगा किसी और ने भी किया है जो हम कर लेंगे, हमें मिल जाएगा। आपने तो वो अंतर कथा बता दी विश्वामित्र जी की, क्या हम वहां थे या इसके अलावा कोई वर्णन है? प्रश्न आपके मन में उठ सकता है, तो इसका वर्णन भी स्पष्ट किया है, लेकिन पुनः आज ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो गए तो बताना पड़ेगा। इस पृथ्वी पर माता सत्यवती सैया का नाम जो बुजुर्ग है, जो अध्यात्म के क्षेत्र में थोड़ा भी रुचि रखते हैं, उनको मालूम होगा। नए बच्चों को या लड़कियों को इसका शायद ज्ञान ना हो कि कोई माता सत्यवती सैया हुई। उन्होंने भी इस प्रकार के ऐसा प्रयोग किया। प्रयोग यूं हुआ कि उस पृथ्वी पर पतिव्रता स्त्री का नाम उनका स्वर्णिम अक्षरों में लिया जाता था। ये धीरे धीरे सूचना देवता गणों में भी पहुंच गई। वहीं तक सीमित रहती तो ठीक था। क्षीर सागर में पहुंची, जगत जननी माता लक्ष्मी जी ने भी सुना। ब्रह्मलोक में पहुंची, ब्रह्मा जी की ब्रह्माणी यानी सरस्वती जी ने भी सुना। कैलाश पर्वत पर जगत जननी माता पार्वती जी ने भी सुना। इन तीनों देवियों की इच्छा हुई कि ना, ये तो परीक्षा ली जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अब सब अपने अपने पति, यानी स्त्री आहट अच्छी नहीं होती है, स्त्री आहट यानी अपने अपने पति से जिद करने लगी कि कुछ नहीं हो, आप ये जाइए, वो पता लगाइए, ये कैसे हो सकता है, पतिव्रता स्त्री है तो इसका नाम, यहाँ तक सब उसका चर्चा हो रही। और ये सूचना देने वाले देव ऋषि नारद, नारायण नारायण नारायण, मृत्युलोक में सत्यवती सैया के समान कोई और स्त्री है ही नहीं। अब ये सब सूचना दे दी नारद जी ने देवलोक में, कैलाश पर्वत में, क्षीर सागर, ब्रह्मलोक, सब में उथल पुथल मच गई। अब सब देवियों, तीनों देवियों ने अपने पति से कहना प्रारंभ किया, नहीं परीक्षा लेनी चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए। उन्हें नहीं देवी, वो सही कह रहे नारद, उन्हें नहीं, जाइए जाइए। अब तीनों को जबरदस्ती भेजा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पृथ्वी पर आए, ब्राह्मण का रूप धारण करके सत्यवती सैया के द्वार पे आ गए। भिक्षाम देई, सत्यवती सैया का ये नियम था कि भिक्षा के लिए जो भी द्वार पे आएगा उसे खाली नहीं देंगे, कुछ भी फल फूल इत्यादि जो भी हो उसे देना है, भोजन जैसा जो उपलब्ध हो वो देना। 3 बार आवाज लगी, भिक्षा में दे, उससे ठहरो, ये फल फूल इत्यादि जो भी था लेके गई। उन्होंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा फिर क्या चाहिए? उन्होंने कहा नग्न होकर के मुझे स्तनपान कराओ।
ये आप लोग क्या कह रहे हैं? उन्हें हाँ। अब द्वार पे आए हुए संत और उनकी एक शर्त, ऐसे तो संभव नहीं है, अधर्म है। और प्रश्न ऐसा रख दिया कि मुझे ये ऐसा चाहिए। पति उनके कहीं गए होंगे स्नान वगैरह कराने, तो वो थे नहीं घर पे। अब जिसके लिए हम यहाँ लाए हैं उदाहरण देते हुए, कमंडल से गंगा जल लिया, कहा यदि मैंने मन वचन काय से पतिव्रत धर्म का पालन किया हो तो ये तीनों संत 6-6 महीने के बालक बन जाए। पानी छिड़क दिया, तीनों देव 6-6 महीने के बालक बन के पालना में झूलने लगे। उन्होंने स्तनपान करा दिया। अब चिल्ला भी रहे, रो भी रहे, अब तीनों बने हुए हैं देव। अब करा दिया, भिक्षा की शर्त थी, ऐसे करा नहीं सकते, ये शिष्टाचार लोकाचार के विरुद्ध था। और 6-6 महीने के बालक बना दिए, करा दिया। तीनों लोक खाली हो गया। देव तो यहाँ आ गए सब, ब्रह्मा विष्णु महेश सब यहाँ पृथ्वी पर। अब तीनों देवियां परेशान हैं। इधर नारद जी पहुंचे, नारायण नारायण। उन्हें नारद सुनो, उन्हें क्या हुआ देवी? उन्हें कहाँ है प्रभु? उन्हें नारायण नारायण नारायण। जाओ सत्यन सोया के द्वार जाओ, उनके घर में पालने में वो झूल रहे हैं, क्या कहते हो? उन्हें हाँ। तीनों से कह दिया जाके ऐसे ऐसे जाओ ले आओ जाके। अब तीनों देवियां आई साधारण स्त्री का रूप रख करके। उन्होंने कहा कि माता, ये बालक हमारे पति हैं। मेरे पति हैं? कौन है आप? तुमने ऐसी सी बात बताई, तो मैं ले जाओ, पहचान लो अपने ले जाओ। अब 3 बालक एक से लग रहे, कोई पहचान तो है नहीं। उन्हें ले जाओ, पहचानने ले जाओ। उन्हें नहीं देवी। अब देखो तीनों इस व्रत, इस तपस्या से, तीनों महान शक्ति, और तीनों देव कोई साधारण नहीं है, महान शक्ति है। तीनों यानी 6 लोग विवश हैं। उन्हें देवी ये तो हम नहीं कर सकते। इसमें पति आ गए। उनके पति ने क्या बात है, ऐसी सी बात थी, ये सब सारा वृतांत बताया। उन्हें नहीं, ये तो ठीक है, दे दो, हम कह तो नहीं, ले जाओ, पहचान ले जाओ। उन्हें नहीं, उन्हें उसी रूप में चाहिए। छाया जल, हे नाथ, यदि मैंने मन वचन काय से पतिव्रत का धर्म का पालन किया हो तो ये तीनों उसी रूप में परिवर्तित हो जाएं। जब छिड़क दिया, तीनों संत के रूप में पहले आए, तो उसी रूप में परिवर्तन हुआ था। फिर तीनों लोगों ने अपने रूप में आ गए, तीनों देवियां आ गईं, सबने आशीर्वाद दिया कि माता, वाकई तुम इस पृथ्वी पर स्वर्णिम अक्षरों से तुम्हारा नाम लिया जाएगा, पौराणिक कथाओं में तुम्हारा नाम अजर अमर होगा। निस्संदेह तुम इस पृथ्वी पर पतिव्रता धर्म पालन करने वाली एकमात्र ही स्त्री हो। हम तीनों देव सबने आशीर्वाद दिया। आज तक सत्यन सोया का नाम अजर अमर है और स्वर्णिम अक्षरों से पौराणिक कथाओं में वर्णित है। तो ऐसे मौके पर जब कोई कला न चल रही हो, तब ये शब्द का उच्चारण करना चाहिए, जो मैंने पहले बताया। एक और सुनो भारत। लव कुछ ने घोड़ा पकड़ लिया है, रामचंद्र जी की सारी सेना आ गई है, सबको बांध दिया लव कुछ में। बहुत देर हो गई, किसी की कोई कला नहीं चल रही है, इतने योद्धा सब बंधे हुए हैं।
हनुमंत लाल ने कहा प्रभु हम जाएं देखने, क्या बात है, कोई वापस ही नहीं आ रहा है, ये कौन सा युद्ध चल रहा है, किसने घोड़ा पकड़ा है। उन्हें जाओ हनुमंत लाल देखो जाके। प्रभु श्री राम से आज्ञा लेकर के आ गए। देखा बड़े सुंदर बालक मुस्कुरा रहे हैं, दोनों एक ही से। हनुमंत लाल ने विचार किया ये दोनों बालक कोई साधारण नहीं है। अब हनुमंत लाल ने वही शब्द जो मैंने शुरू में बताया लिया कि अगर मैंने मन वचन काय से प्रभु श्री राम की भक्ति की है, क्योंकि भक्ति के शिरोमणि हैं हनुमंत लाल, और उन्होंने शपथ ली कि अगर मैंने मन वचन काय से प्रभु श्री राम की हमने जो भक्ति की है, प्रभु इन दोनों बालक के माता पिता के दर्शन हो जाते। जैसे यूं कहा वैसे प्रभु श्री राम माता जानकी सामने, उन्होंने हाथ जोड़े, नमस्कार किया और चुपचाप खड़े हो गए, हाथ पे हाथ में बांध करके खड़े हो गए कि हमारे प्रभु के बालक हैं, इन पर हम बल प्रयोग कैसे करेंगे। चुपचाप खड़े, पूरी सेना बंधी है, हनुमंत लाल भी चुपचाप खड़े हैं। अब खलबली मच गई कि हनुमंत लाल भी चुपचाप खड़े, बोल नहीं रहे। तो प्रभु श्री राम महल से चल दिए। इधर जगत जननी माता जानकी भी आ गई। उन्होंने ये सारा दृश्य देखा और बच्चों को डांटा, ये क्या कर रहे हो, घोड़ा छोड़ो, और ये नहीं जानते हो कौन है ये। उन्होंने कहा हाँ तुमने इनके प्रसंग को बताया था तो यही हनुमंत लाल है। उन्होंने कहा आदर्श नाम लो। आदर्श नाम दिया। अब आगे का प्रसंग वो नहीं बताना चाहते, सिर्फ हमारा विषय था कि ये जो ऐसी स्थिति में सत्संग का फल या आपके भक्ति का फल जब कोई कला न चले, तो ये 3 उदाहरण जो दिए हैं, ऐसे मौके पर ऐसा प्रयोग करके आप सुचारू रूप से समस्या का निवारण करके सकुशल घर वापस आ सकते हैं। ये हमारा था बताने का विधान। अब ऐसा दृश्य देखा कि जिनके सामने कोई टिक नहीं सकता, आज हनुमंत लाल खुद विवश होकर के खड़े हो गए, तो आंखों में आंसू नहीं रुक रहे। ये एक भावुकता के आंसू हैं, वो नहीं रुक सके, इसलिए हमको भी आंसू निकालने पड़ गए। तो ये आज विधान दिया, लेकिन सत्य इसमें यही है कि सर्वप्रथम अपने ही ढंग से समस्या का निवारण कर लेना, इतना बड़ा शपथ लेने की जरूरत ना पड़े। और जब ना कोई कला चले तो चला लेना यह अस्त्र अवश्य में हो। प्रभु का ही ये निर्देश है, हमारा कुछ नहीं है। उन्होंने ही निर्देश ऐसे ही दे दिया, तो ऐसे प्रसंग में उलझ करके हम यहाँ सामने आ गए कि इसका प्रयोग हर एक को हम मतलब सुझाव भी दे रहे हैं, इजाजत भी दे रहे हैं प्रयोग करने के लिए। लेकिन जब कोई कला ना चले तब ऐसे इतनी महान शक्ति का यूं दुरुपयोग न करना, ये हमारा सुझाव सबसे है, व्यक्तिगत भी है, सार्वजनिक भी है, सबसे सुझाव दे रहे हैं, क्योंकि ये एक अस्त्र आपके सारे जीवन भर की पूंजी है। तो इस पूंजी को यूं न खराब कर देना कि समस्या आप निवारण कर सकते हैं और फिर भी आप इसको उठा लें अस्त्र को, तो वो ठीक नहीं। जहाँ सुई से काम बने वहाँ तलवार चलाने की जरूरत नहीं। ये कहावत है
और वो यथार्थ है। इसलिए हमने आपके सन्मुख आज प्रभु के निर्देशानुसार ही एक विधान रखा है। सभी का इसमें कल्याण हो, सभी भक्त हैं, सभी आगे तरक्की करें, सभी अपनी समस्याओं का निवारण करें, सभी सदगति निर्माण मोक्ष की ओर अग्रसर हों, सभी को ये जीवन सफल मिले। ये जो जीवन मिला है अमूल्य निधि है, सबको सफलता की कुंजी मिले, सब उस चरम सीमा परम तत्व तक सभी प्राप्त हों। यही आशीर्वाद और सुझाव और विचार सभी का कल्याण हो।